हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और पीरियड से रिलेटेड वीडियोस। और मेरी जितनी भी फीमेल व्यूअर्स हैं या जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर बॉयज़ भी देख रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, मैं सबसे प्लीज़ ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपके कॉन्टैक्ट्स में और भी गर्ल्स हैं तो उनके साथ प्लीज़ मेरी वीडियोज़, मेरा चैनल शेयर कीजिए ताकि और भी गर्ल्स हमारे चैनल से जुड़ सकें। गर्ल्स से रिलेटेड मैंने पीरियड्स पे बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड और हाइजीन से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियो बनाती रहती हूँ। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं और भी लड़कियों तक पहुँचूँ, क्योंकि लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि वो डिस्कस नहीं कर पाती हैं चीज़ें, अपनी प्रॉब्लम अपने अंदर ही लेके बैठी रहती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो सफ़र ना करें और भी लड़कियाँ स्पेशली हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो प्लीज़ जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अपने कॉन्टैक्ट में मेरे वीडियोज़ और मेरे चैनल को शेयर करें और उनको बोलें कि वो भी हमारे चैनल से जुड़ें। आज का जो टॉपिक है वो है स्कैंटी पीरियड पे, यानी कि अगर आपके पीरियड में जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाए, बहुत कम आपके पीरियड आ रहे हैं, तो क्या ये प्रॉब्लम वाली बात है? क्या इसके रीज़न हो सकते हैं? कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है? क्या वो कारण चिंता की बात है और क्या चिंता की बात नहीं है? कभी कभी ऐसा होना नॉर्मल भी होता है और कभी कभी चिंता की भी बात होती है। तो दोनों ही चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और आपको इसका क्या करना है, क्या इसका सोल्यूशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखिए। पसंद आती है वीडियो तो लाइक भी ज़रूर किया करो ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आगे भी यूट्यूब को भी एक अच्छा फीडबैक जाए कि ये एक वीडियो अच्छी है और वो मेरे वीडियो को और भी व्यूअर्स तक पहुँचा सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। बिना टाइम वेस्ट और करे हुए हम फटाफट से अपने वीडियो पे आते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको स्कैंटी पीरियड है, यानी कि आपका जो पीरियड का फ्लो है वो कम हो गया है। या तो आप नोटिस करो कि पहले मेरा काफ़ी खुल के फ्लो हुआ करता था, अब थोड़ा कम हो गया है। पीरियड्स के जो दिन हैं वो कम हो गए हैं। जैसे कि नॉर्मल अगर देखा जाए तो नॉर्मली हर लड़की के 3 से 8 दिन की साइकिल होती है। तो कभी 3 दिन के भी आते हैं, कभी 4 दिन के भी आते हैं, 5 दिन के, 6 दिन के, 7 दिन के, 8 दिन के। इस तरीके से हर लड़की की अलग अलग साइकिल हो सकती है। ये एक नॉर्मल है। अगर आप देखो कि इससे भी कम आपके पीरियड आए हैं, 1 दिन या 2 दिन ही आए हैं, तो उसका मतलब आपके कम पीरियड्स आ रहे हैं, कम फ्लो है, स्कैंटी पीरियड है आपका। अगर बात की जाए तो अमूमन एक लड़की के इस पूरे पीरियड्स की साइकिल में 10 से 12 पैड्स या टैम्पॉन्स लगते हैं। अगर आप नोटिस करोगे इससे भी बहुत कम आपके पैड जो है वो फिल हो रहा है और आपका पैड फिल ही नहीं होता, थोड़ी बहुत बस स्पॉटिंग ही अगर आपको हो रही है, प्रॉपर खुल के आपका ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, ये सारी निशानियां हैं कि आपका जो पीरियड है वो प्रॉपर फ्लो में नहीं हो रहा है, स्कैंटी पीरियड है। अब बात करते हैं कि क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। देखो, एक तो हॉर्मोन्स की वजह से ऐसा हो सकता है, हार्मोन की कुछ गड़बड़ी आपकी बॉडी में चल रही हो जिसके चलते ऐसा हुआ है। दूसरा क्या हो सकता है ना, कि हो सकता है आपकी बॉडी की कोई प्रॉब्लम हो, आपकी यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो। नॉर्मली क्या होता है ना कि हमारा यूट्रस एक लाइनिंग तैयार करता है ताकि अगर प्रेगनेंसी होती है तो वो बच्चे को सपोर्ट दे सके, उसको होल्ड कर पाए। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये जो पूरी लाइनिंग इस यूट्रस में तैयार हुई होती है ये श्रेड होके, झड़ के बाहर निकल जाती है हमारी बॉडी से हर महीने, और इसी वजह से पीरियड होते हैं। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, या तो आपकी बॉडी में वो लाइनिंग बन ही नहीं रही या किसी भी कारण से वो प्रॉपर नहीं बन पा रही है, कम बन रही है, तो ये सारे रीज़न की वजह से भी, अंदरूनी कोई कमी की वजह से, कोई प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है आपके स्कैंटी पीरियड हो। पहला वाला रीज़न जो मैंने बताया उसमें अभी डिस्कस करते हैं कि जो मैंने हार्मोनल रीज़न बताया कि इसकी वजह से हो सकता है आपके स्कैंटी पीरियड हो, तो इसमें भी 2 बातें हो सकती हैं। पहला तो ये हो सकता है कि आपका एक नॉर्मल सा रीज़न है, एक बहुत ही जेनरिक रीज़न है जिसमें कोई चिंता की बात नहीं है, टाइम रहते ये चीज़ ठीक हो जाएगी। जैसे कि अगर आपके पीरियड्स अभी अभी आना शुरू हुए हैं, मतलब अभी आपकी शुरुआत है, आप अपनी टीनेज में हो और अभी शुरू हुए हैं आपके पीरियड्स आना, तो पीरियड के फ्लो को नॉर्मल होने में कुछ टाइम लग सकता है। करीब 6 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम लग सकता है आपके पीरियड फ्लो को खुल
के आने में। तो ऐसे में तो चिंता की कोई बात नहीं है। और दूसरा तब हो सकता है जब आपके पीरियड्स बंद होने वाले हो, मेनोपॉज का टाइम हो, और उस टाइम पे भी आप नोटिस करोगे कि धीरे धीरे आपका जो फ्लो है वो कम होता जा रहा है, तो वो एक मेनोपॉज की ये भी एक निशानी होती है। बाकी और भी निशानियां होती हैं कि आपको मेनोपॉज हो रहा है। एक निशानी ये भी होती है कि उसकी वजह से आपका पीरियड का जो फ्लो है वो धीरे धीरे कम होने लगा है, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। इसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है, ये एक नॉर्मल कारण है। नेक्स्ट कारण हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हो, बहुत टाइम तक तो ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद पीरियड्स आते ही नहीं है। इस पे भी मेरी सेपरेट में वीडियो है, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि डिलीवरी के बाद में पीरियड्स कब आते हैं, तो वो आप देख सकते हो अपनी नॉलेज के लिए। मैं उसका लिंक आपको आई बटन पे दे दूंगी। नेक्स्ट क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे अगर पीरियड्स आना शुरू भी हो गए तो कभी कभी ये भी देखा गया है कि पूरी तरीके से फ्लो नहीं आया, स्कैंटी पीरियड आ रहे हैं, थोड़े थोड़े पीरियड्स आ रहे हैं, तो ये ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से ऐसा हो सकता है। इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको अगर आप कंज्यूम कर रहे हो उसका असर आपके पीरियड्स के फ्लो पे पड़ सकता है, और उनकी वजह से ऐसा हो रहा है कि आपके पीरियड्स का फ्लो जो है वो कम हो गया है। जैसे कि पहला तो अगर आप रेगुलर बेस पे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाते हो, जो रेगुलर 21 दिन वाली दवाइयाँ होती हैं बच्चे ना हो उसके लिए, तो ऐसी दवाई अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके साइड इफेक्ट की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको हो सकता है स्कैंटी पीरियड हो गए हो, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये हार्मोनल थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ है आपकी बॉडी में जिसके कारण ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग हार्मोनल आईयूडी लगवाते हैं जिसे मिरीना भी कहा जाता है, तो इसकी वजह से भी आपके पीरियड्स का फ्लो हो सकता है कम हो गया हो। इसके अलावा एक और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें कि इंजेक्शन लगाया जाता है हर तीसरे महीने में, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ना हो, तो ये भी हार्मोनल थोड़ा सा डिस्टर्ब आपका कर सकता है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है आपके स्कैंटी पीरियड हो जाएं। इसके अलावा बहुत सारे साइकोलॉजिकल ड्रग ऐसे होते हैं, अगर आपकी कोई इस तरह की दवाइयाँ चल रही हैं डिप्रेशन की, स्ट्रेस वगैरह की, तो उसके चलते भी हो सकता है आपका स्कैंटी पीरियड हो गया हो। तो ये सारे कारण तो ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ का साइड इफेक्ट है, ये आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं जिसकी वजह से आपके पीरियड्स जो हैं वो स्कैंटी हो गए हैं। इसका तो सिर्फ सॉल्यूशन यही है कि या तो ये जो फेज़ है आपका वो अपने आप ही ख़त्म हो जाए, या फिर आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस्ड करें, अपने लाइफ स्टाइल पे थोड़ा सा ध्यान दें, स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें, अच्छा हेल्दी खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, ये थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, टेक केयर करें, ये प्रॉब्लम जो है वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से स्कैंटी पीरियड होते हैं और वो चिंता के कारण है, उनमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला तो है ओबेसिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा आपने एकदम से वेट गेन कर लिया है और उसके कारण आपके पीरियड जो हैं उस पर असर पड़ा है और आपके स्कैंटी पीरियड हो गए हैं, तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का आप ध्यान रख सकते हो। दूसरा रीज़न है कि एकदम से आपका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया, आपने एकदम से कोई क्रैश डाइटिंग ऐसी करी कि खाना पीना छोड़ दिया, आप भूखे हो, एकदम से आप पतले दुबले तो हो जाओगे, लेकिन आपकी अंदरूनी जो बॉडी है उस पर उसका असर पड़ता है और उसकी वजह से हो सकता है आपके स्कैंटी पीरियड हो गए हों। तो ऐसे में आपकी हेल्थ पे आपका ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्दी खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम से बहुत ज़्यादा वेट गेन करना और एकदम से बहुत ज़्यादा लूज़ करना ये कहीं से भी सही नहीं है। अगर आप वेट अपना गेन करना भी चाहते हो तो वो ग्रेजुअली होना चाहिए, और लूज़ करना चाहते हो वो भी ग्रेजुअली धीरे धीरे एक प्रोसेस के साथ होना चाहिए। अच्छे हेल्दी डाइट ज़रूर लें, आप भूखे रहना ज़रूरी नहीं है पतले होने के लिए। एक अच्छी प्रॉपर डाइट लेके अपनी डाइट में थोड़ा सा ध्यान दे के भी आप अपनी जो मोटापा है उसे कम कर सकते हो। एक्सरसाइज आप रेगुलरली करो, ज़रूरी नहीं है उसके लिए क्रैश डाइटिंग आप कर रहे हो या एकदम से आपने बहुत ज़्यादा वजन जो है वो कम कर लिया, इसका असर आपके पीरियड्स पे भी हो सकता है। इसके अलावा अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी स्कैंटी पीरियड होते हैं। पीसीओडी पे सेपरेट में मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख लेना। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो शायद उससे आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए, या आप पीसीओडी के बारे में नॉर्मली भी जानना चाहते हो तो भी आपको उससे काफ़ी कुछ जानने को मिल जाएगा, उसका भी लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी। नेक्स्ट बात करें कि जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी स्पोर्ट्स में होते हैं, हैवी उनका फिजिकल वर्क होता है, तो उनके भी स्कैंटी पीरियड होते हैं। बहुत सारी जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनमें ये देखा गया है कि क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा इस तरीके से फिजिकली परफॉर्म कर रही होती है, स्पोर्ट्स में वो होते हैं, इस वजह से भी उनके स्कैंटी पीरियड जो है वो हो सकते हैं। और क्योंकि हम डिस्कस ये कर ही रहे हैं कि अपनी हेल्थ पे ध्यान आजकल की वीमेन इतना
नहीं दे रही हैं और उसकी वजह से एक ये भी हो रहा है उनके साथ कि बहुत जल्दी अर्ली एज पे उनके साथ मेनोपॉज हो जा रहा है, जिनकी अभी एज भी नहीं है। जैसे कि नॉर्मल अगर देखा जाए तो 45 की उम्र के बाद मेनोपॉज की शुरुआत होती है, 45 से 50 के बीच में, और आजकल की वीमेन में तो 35 की उम्र के बाद ही देखा जा रहा है कि मेनोपॉज होने लगा है और पीरियड्स उनके बंद हो जाते हैं, और क्योंकि उनकी शुरुआत इतनी जल्दी हो रही है और उसी की वजह से उनमें स्कैंटी पीरियड भी देखा गया है। तो अर्ली मेनोपॉज होना भी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें और उनसे कंसल्ट कर लें कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, या फिर कैसे इसका प्रभाव आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा ना पड़े, उसके बारे में डिस्कस कर लें। इसके बाद अब बात करते हैं, ये सारे जो अभी मैंने डिस्कशन आपसे किया ये तो था हार्मोनल बेस पे कि कुछ आपको इफेक्ट कर रहा हो, आपके हार्मोन्स की वजह से स्कैंटी पीरियड हो रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके यूट्रस की प्रॉब्लम की वजह से जब आपको ऐसा होता है तो पहला कारण तो ये हो सकता है कि अगर आपने बार बार अबॉर्शन कराया हुआ हो या फिर बार बार आपका मिसकैरेज हो गया हो, जिसकी वजह से जो आपकी यूट्रस होता है वो वीक हो जाता है, उसकी जो लाइनिंग है वो प्रॉपर नहीं बन पाती है, यूट्रस में आपके प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और आगे चल के अगर आप बच्चा कंसीव भी करना चाहोगे तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप आगे अपनी फैमिली बढ़ाना चाहते हो, आप आगे कंसीव करना चाहते हो, इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट आप कराइए, अपने डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कस कीजिए, ताकि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसका आपका इलाज कर सकें। अब बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये प्रॉब्लम है। तो एक तो आप यही चीज़ें देखो कि अगर आपके पीरियड्स अभी अभी शुरू हुए हैं तो उसका मतलब ये नॉर्मल है। अगर आपके पीरियड्स बंद होने वाले हैं, मेनोपॉज का टाइम है, तो ये नॉर्मल है। अगर आपने एकदम से कुछ ऐसा किया है अपनी बॉडी पे कि बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर लिया, वेट गेन कर लिया, या आप कोई ऐसी दवाइयाँ खा रहे हो, कोई आप ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर रहे हो जो आपकी पेट पे असर डालता है, ये चीज़ें नॉर्मल हैं। इसके अलावा अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है और आपके स्कैंटी पीरियड हो गए हैं और आपको नहीं पता चल रहा है ऐसा क्यों है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप घर में बैठ के कोई घरेलू नुस्खा ट्राई करने के बजाय या किसी और की बताए हुए नुस्खे या दवाइयाँ लेने के बजाय सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पास जाइए और उनसे डिस्कस कीजिए। डॉक्टर क्या करेंगे कि आपके पहले कुछ टेस्ट करेंगे, जैसे कि वो आपके ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, और किसी किसी कंडीशन में हो सकता है आपका पीरियड के ब्लड को भी वो टेस्ट करें, पहले या फिर दूसरे दिन के जो ब्लड आता है उसको टेस्ट करें, ताकि वो पता लगाने की कोशिश करें कि अंदर कोई खराबी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारे वो टेस्ट करेंगे और उसके बाद में शायद हो सकता है वो आपसे डिस्कस करके, आपसे बात करके, आपके टेस्ट को देख के ये पता लगा पाएँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो, थोड़ा बहुत अपना ध्यान रख के, अपने डॉक्टर की सलाह मान के, अगर वो कोई दवाइयाँ वगैरह सजेस्ट करें तो उन्हें लेके हो सकता है आप बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम से उभर पाओ। और मैं प्रॉब्लम इसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिन लड़कियों के पीरियड्स रेगुलरली आते हैं, टाइम से आते हैं, प्रॉपर फ्लो आता है, इसका मतलब वो एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। अगर आपके पीरियड्स में कुछ गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि टाइम पे नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, जैसे कि जो नॉर्मल साइकिल है वो 28 से 30 दिन की होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, जैसे कि 25 से लेके 35 दिन तक की हो सकती है। 25 से 35 दिन के बीच का अगर गैप है आपके दो पीरियड्स में, इसका मतलब वो नॉर्मल है। अगर इससे बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और रेगुलर बेस पे ऐसा हो रहा है, जैसे कि 40 दिन में आपके पीरियड्स आ रहे हैं, 45 दिन में आ रहे हैं, 2-2 महीने बाद आ रहे हैं, या बहुत जल्दी आ जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत अगर कम फ्लो आता है आपका, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, वो भी सही नहीं है। और बहुत ज़्यादा अगर आता है, लाइक हर 1 घंटे में आपका पैड या टैम्पॉन जो है वो भर जा रहा है, या 1.5-2 घंटे में भर जा रहा है, वो भी नॉर्मल नहीं है। तो अपने पीरियड्स की रेगुलर बेस पे ध्यान रखिए, उनको देखिए कि वो सही हैं या नहीं है। अगर एक लड़की के पीरियड्स में कुछ प्रॉब्लम है, ये एक निशानी है कि आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, आपको कोई हेल्थ इशू है और आपको तुरंत इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तुरंत डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए और उनसे इसका कारण पता कीजिए और उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट भी कराइए। इसी नोट के साथ मैं वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको कुछ जानने समझने को मिला हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। जैसा मैंने पहले भी बोला था, प्लीज़ अपने कॉन्टैक्ट की गर्ल्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार अगर आप हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।